हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईआरटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में। अगर आप 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं आईआरटी से, तो आप सभी को पता होगा उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसके कि फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है। और जो ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म इसके चलेंगे 31 मई तक, और इसका जो एग्ज़ाम होना है वो होना है 21 जून को। ठीक है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अभी से प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। साथ ही साथ मैंने खुद आईआरटी से डिप्लोमा किया हुआ है, तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी मेरे पास है। जो भी जानकारी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस को, कि अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका क्वालिफाई करना है, क्योंकि आपको ही पता है जो यूपी के लड़के हैं कि आईआरटी में सीटें क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा कम होती हैं। और यहाँ से डिप्लोमा करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, काफ़ी भविष्य में आपको आगे अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपको सिलेबस को सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं पहले अपने भाषा में बता देता हूँ। इसका जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो 75 पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होता है। ठीक है। साथ ही साथ माइनस मार्किंग रहती है 1/4 की, यानी कि 4 नंबर आपको एक प्रश्न का मिलेगा, और एक गलत प्रश्न का एक अंक काट लिया जाएगा। ठीक है। बेसिकली पूछे तो क्या क्या रहता है, जिसमें रहता है मैथ, 75 क्वेश्चन आपके रहते हैं मैथ से, 75 क्वेश्चन रहते हैं आपके फिजिक्स से। ठीक है। और 75 क्वेश्चन रहते हैं केमिस्ट्री से। ठीक है। और आपको ये पता होगा कि जो 3 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि पॉलिटेक्निक जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो 10th लेवल पर होता है। यानी कि अगर आप 10th पास आउट हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और जो सिलेबस होता है आपका, ये उसी हिसाब से डिज़ाइन होता है। यानी कि जो फिजिक्स आपसे पूछा जाएगा, या जो केमिस्ट्री पूछा जाएगा, या जो मैथ पूछा जाएगा, वो 10th लेवल का पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो 12th में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सिलेबस है। अभी आपके पास 2.5 महीने का समय एग्जाम के लिए, तो आप आसानी से पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अगर आपका जो है आप अच्छा आता है अप्रोच, क्योंकि सारी प्रिपरेशन मैंने इसकी करी हुई है, तो इससे रिलेटेड सारी जानकारी है मुझे। तो अगर आप कहेंगे तो इसके प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियो में मैं बनाऊंगा। अब देखिए, अर्थमेटिक सबसे पहला है। तो अर्थमेटिक में आपका सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, चाल समय है। ठीक है। बैंक डिपॉजिट एंड पेमेंट इंस्टॉलमेंट है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट है, और रेशियो प्रोपोर्शन मिक्सचर है। ठीक है। अब आगे की बात करें तो स्टैटिक्स में बात करें तो इम्पोर्टेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड इट्स यूजफुलनेस। ठीक है। कम्युनिकेटिव फ्रिक्वेंसी, ग्राफिकल से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मोड, यानी कि माध्य माध्यिका बहुलक से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। और अगला देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्सन है, रेंज मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो बहुत ही ऐसा नहीं कि आपको माध्य सिंपल निकालना होता होगा, माध्यिका निकालना होता होगा, बहुलक निकालना होता होगा। तो सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रा की। अलजेब्रा में आपका नंबर सिस्टम रहेगा, घातांक और करणी रहेगा, वर्गमूल और घनमूल रहेगा, यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट रहेगा। ठीक है। लॉग रहेगा, आपका फैक्टर एक्सप्रेशन रहेगा, एलसीएम एचसीएफ रहेगा, लीनियर क्वाड्रिक इक्वेशन रहेगा। ठीक है। इसी तरीके से मैपिंग आपको कुछ आपका पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जो है पढ़ सकते हैं। देखिए, अगला है टेक्नोमेट्री रहेगा 10th लेवल का। देखिए, पूरा डिटेल सिलेबस मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, तो जहाँ से आप ज्वाइन करके इसका जो प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसमें नीचे आपको इसका जो सिलेबस है वो भी मिल जाएगा। ज्योमेट्री से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसी तरीके से सर्कल रिलेटेड प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए, मेंसुरेशन है आपका। मेंसुरेशन सॉलिड ज्योमेट्री, यानी कि जो आपका स्फेयर हो गया, गोला हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, बेलन हो गया, इससे जो रिलेटेड प्रिज्म हो गया, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री से जुड़े सिंपल सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में मेजरमेंट एक चैप्टर है आपका, काइनेमेटिक्स रहेगा। काइनेमेटिक्स में आपका जो न्यूटन के गति विषयक नियम है वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक्सेलरेशन से, यानी कि त्वरण से संबंधित प्रश्न जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं, जो कि आप 10th लेवल पर पढ़ते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैकेनिक्स से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंट ऑफ फोर्स से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। ठीक है। इसी तरीके से आपका वर्क पावर एनर्जी से प्रश्न रहेंगे, हाइड्रोस्टैटिक से प्रश्न रहेंगे, वाइब्रेशन से प्रश्न रहेंगे, हीट
काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से प्रश्न रहेंगे। लाइट से, देखिए लाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट से 3 से 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्नों में आपका उत्तल दर्पण, जिसे आप लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, अवतल दर्पण कॉनकेव लेंस, इसी तरीके से जो है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, नेत्र से जुड़े प्रश्न, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से जुड़े प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रिसिटी से जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि धारा से रिलेटेड, धारा, शक्ति, इससे रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आप देख सकते हैं, सिंपल सर्किट से जुड़ा प्रश्न पूछा जाता है, सिंपल सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पियर एंड वोल्ट, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में दो टॉपिक्स में इसको बांट दिया है, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइंस एंड साइंटिफिक मेथड, ठीक है, डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सिंबल, गैस लॉज जो आपके होते हैं, बाल साल्स, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एटॉमिक वेट, मॉलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट यानी कि तुल्यांकी भार, अणु भार, परमाणु क्रमांक, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फैराडे का जो नियम है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वहाँ से प्रश्न रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी को कैसे शुद्ध करते हैं, पानी में कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर से प्रश्न रहते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेटल, नॉन मेटल, मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम यानी कि मिश्र धातुओं से प्रश्न, धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके अयस्क कौन कौन से होते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नामकरण किस हिसाब से किया जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पैराफिन्स, मेथेन एंड एथेन्स, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाएगा, किस पे, इक्विवेलेंट वेट पे यानी कि तुल्यांकी भार, संयोजकता पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे, परसेंटेज कंपोजिशन पे। तो इस तरीके से पूरा यानी कि जो सिलेबस है, जो भी आप 10th 9th 10th में पढ़ते हैं, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा 2 से ढाई महीने में। तो ये था सिलेबस। अगर आप कमेंट करेंगे तो इससे रिलेटेड प्रिपरेशन की वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा। साथ ही साथ अगर आप इसका नोटिफिकेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब इसी तरीके से जो 2 ईयर डिप्लोमा, 4 सेमेस्टर जो डिप्लोमा करना चाहते हैं और 3 सेमेस्टर का जो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पर अपना सिलेबस जो है देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सिलेबस है। तो ऐसे ही वीडियो, नॉलेजेबल वीडियो मैं इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल में सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोज आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।